उसका सामना करोगे तो क्या होगा? ये ही विल फ्ली, ये श्योर है वो भागेगा, मगर एक समय है जब आपको डट कर खड़े रहना है. The word has told you that the devil will flee, वो छोड़ के भागेगा, but there's a time when you have to keep on resisting him. Okay? आप बोल रहे हो कैंसर, You're saying cancer, AIDS, हार्ट प्रॉब्लम, दिल की बीमारी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वही लक्षण है, same symptoms, कुछ नहीं बदल रहा. nothing has changed. हम आंखों देखे पे नहीं जाते, We don't walk by what we see. अड़िग हो जाओ. We step कई fast. बारी शैतान को ऊंचा सुनाई देता है, Many times the devil hears a तो little आप high. ऊंचे में चढ़ जाओ. So climb up बोलो higher. शैतान, Tell him, devil, यीशु के नाम में in Jesus' name, छोड़ मेरे शरीर को, leave my body. सारे लक्षण उखाड़ मेरे शरीर से यीशु के नाम में. All the symptoms, leave my body in Jesus' name. He will flee from you. और वो आपको छोड़ के भागेगा ही. उसे भागना पड़ेगा, He will have to run away. उसे भागना पड़ेगा. He will have to run away. No sickness can cut short your life in Jesus' name. कोई बीमारी आपकी जिंदगी को छोटा नहीं कर I सकती. declare as a man appointed over this house, no sickness will cut short your life in the name of Jesus. इस घर पर नियुक्त किए गए जन के रूप में मैं ये घोषणा करता हूँ, कोई बीमारी आपकी जिंदगी को छोटा नहीं कर पाएगी यीशु के नाम पे. Amen. Hallelujah. वो लक्षण दे सकता है, He can try and give us some symptom. but symptom is not sickness. लेकिन लक्षण बीमारी नहीं होता. He will give you lying symptoms. वो आपको झूठ बोलने वाले लक्षण दे सकता है. Amen. You will have. आप जानते हैं जो शब्द लिखा है resist the devil, यूनानी शब्द ये ऐसा है, जब एक सैनिक युद्ध में जाता है तो पूरा आर्मर पहनता है, जो आपने एफिशिएंस 6 में भी देखा. बाइबल कह रही है आर्मर पहन लिया ना तो फिर बाहर गिल्ली डंडा नहीं खेल सकते, मूवी देखने नहीं जा रहे हो. आर्मर पहन दिया तो इंटेंस बैटल में जा रहे हो. बाइबल कहती है वो कवच पहन लो और लड़ाई पे जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे में से भाग जाएगा. The Bible, when it says resist the devil, it is like when a soldier puts on the whole armor. Like in Ephesians 6 it says put on the whole armor. When you have put on the armor, go for the battle and resist the devil and he will run away from you. बट पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर जी. Oh, but Pastor ji, we are praying. बोला परमेश्वर ने प्रार्थना करो यहाँ पे. Did God tell you to pray here? What did he tell you? क्या बोला उसने? He said resist the devil. उसने कहा शैतान का सामना करो. Speak to your mountain. अपने पहाड़ को बोलो. Speak to your cancer. अपने कैंसर को Speak बोलो. to arthritis. उस गठिए के रोग को Speak to बोलो. heart problem. दिल की बीमारी को Speak to बोलो. kidney problem. किडनी की बीमारी को बोलो. Speak to varicose veins. वेरिकोस वेन्स को बोलो. Whatever is bothering you, जो कुछ आपको सता रहा है, you speak to it. उससे बात करो. Amen. Amen. Get up in the morning. सुबह उठो. Lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. I worship you. मैं आपकी आराधना You करता हूँ. are my God. आप मेरे परमेश्वर हो. You are my Savior. आप मेरे उद्धार You are my आप healer. मेरे चंगा You करता are हो. my Redeemer. आप मेरे छुटकारा Thank देने you, वाले. Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद You यीशु. are a faithful आप God. विश्वास योग्य You परमेश्वर हो. are a faithful God. आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो. Does the Bible say pray to God to heal you in the new covenant? क्या बाइबल ये कह रही है नई वाचा में कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको चंगा करे? Because He has already healed you. क्योंकि वो पहले ही आपको चंगा Hear कर this. चुका है. सुनिए. We are not sick trying to get healed. We are the healed. We are resisting every symptom that devil is putting on our body. इस बात को समझो कि हम वो बीमार लोग नहीं जो चंगा होने की कोशिश कर रहे हैं. हम वो चंगे किए गए लोग हैं जो शैतान का सामना कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ लक्षण लेके आता है. Amen. And we all have been guilty of it, but I'm telling you, और हम सब ने गलती की है. जितना आप गूगल करते हो अपने लक्षणों को, अगर उतना आप वचन ढूंढते अपने लक्षणों के लिए, तो वो लक्षण भाग जाएंगे आपसे. As much as you Google for your symptoms, if you looked for them in the word, those symptoms would have left you. Because devil is using Google. क्योंकि शैतान गूगल का इस्तेमाल कर रहा है. छोटी फुंसी को भी कैंसर बताएगा. He will tell even a small pimple that it's cancer. And if you are so simple, you'll say, I think ये है.
No. That's why, church, I'm telling you. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, This word. ये जो वचन है, Hear this. Okay, सुनिए। sit down. I want to tell you something. एक चीज जो हम सबको डेवलप करनी है, मुझको, आपको, हम सबको, वो है tenacity against devil. one thing that we need to develop against the devil is tenacity against him. Sometimes we are too soft. कई बार हम बहुत कोमलता से बोलते हैं. One time the Lord told me, He said, "Son, I have no problem with your yes. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा मुझे तेरी हाँ से कोई दिक्कत I नहीं. tell you something and you do it. Your yes is strong, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, तुम कर देते हो, तुम्हारी हाँ मजबूत है, but your no is weak." लेकिन तुम्हारी ना कमजोर है. Our no should be as strong as our yes. हमारी ना उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी हमारी हाँ मजबूत. When a symptom comes, जब एक लक्षण आए, say, "No, Satan. बोलो नहीं I शैतान, am not allowing this symptom in my body in Jesus' name." मैं इस लक्षण को अपने शरीर में जगह नहीं दूंगा यीशु के नाम में. If you allow the symptom to linger, devil only has one agenda: to steal, to kill and to destroy. क्योंकि अगर आपने उस लक्षण को बने रहने के लिए समय दे दिया तो शैतान की एक ही योजना है, चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. So many cases we hear of people, बुखार आया, केवल बुखार था, पास्टर जी हम डॉक्टर के पास गए, पता चला कैंसर है. वो बुखार नॉक था, वो उस बुखार को अगर उसी समय भगा देते तो आगे कुछ नहीं बनता. जब शैतान आए लक्षण के साथ, खड़े हो जाओ अपने अधिकार में और उसको बोलो, नहीं शैतान, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे छूने का. When the devil comes against you with a symptom, stand against him right there and right then and say, no devil, you have no authority to touch me in Jesus' name. चाहे आपको पूरे दिन में कुछ घंटे अलग करने पड़े, Even if you have to separate some hours in your day, उसको करो. do it. मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा. I will worship the Lord. मैं वचन, मैं आपको क्या बता रहा हूं, What am I telling you? ये जो वचन है ना, This ये एक word रिलीजियस किताब नहीं है. is not a religious book. ओके, क्योंकि बिना, अच्छा, लेट्स गो टू फर्स्ट Peter 5:8. I want to show you something. पहला पत्रस 5. First Peter 5:8. Are we learning something, church? कुछ सीख रहे हैं? First Peter 5:8. पहला पत्रस 5:8. Be sober, be vigilant. सचेत रहो और जागते रहो. Vigilant कौन होता है? जो बॉर्डर पे सैनिक होता है ना, वो विजिलेंट होता है. A soldier who's at the border, he has to be vigilant. Bible tells us, the New Testament Bible tells us to be sober. अगर परमेश्वर, अगर हम नहीं दे सकते जगह शैतान को, तो फिर बाइबल को नहीं बोलने की जरूरत थी कि सोबर और विजिलेंट रहो. If we could not give any place to the devil, the Bible had no need to say. The be sober, Bible tells vigilant. us in New Covenant, do not give place to Satan. That means we can give him place in our life, in our mind, to afflict us, our flesh. बाइबल हमसे कहती है कि शैतान को जगह मत दो अपने जीवन पे, शरीर में. इसका मतलब हम जगह दे सकते हैं अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपने शरीर में. Amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, क्या? Your adversary. सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी, Not just God's adversary. सिर्फ परमेश्वर का विरोधी नहीं है वो. He is not just God's enemy. वो केवल परमेश्वर का दुश्मन नहीं He's है, your enemy. वो आपका भी दुश्मन है. He studies you. वो आपको पढ़ता है. He just have one. He will not have mercy on you. और वो दया नहीं दिखाएगा आप पे. He has no mercy. उसमें दया नहीं है. He just wants to kill you. वो मारना चाहता है आपको. Satan doesn't show mercy to few months kids. शैतान कुछ महीने के बच्चों पे दया नहीं दिखाता. He is a twisted fellow. वो एक भ्रष्ट प्राणी है. You cannot be soft and deal with him. आप नम्र होकर, सॉफ्ट होकर नहीं डील कर सकते उसके साथ. You have to use authority. अधिकार इस्तेमाल करना होगा आपको. You have to use authority. अधिकार का इस्तेमाल करना होगा आपको.
Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान Seeking whom he may devour. इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. वो खोज रहा है. He is looking. हाँ, in the book of Job, he tells God, मैं ऐसे ही घूम रहा था, आवारा है वो, मैं घूम रहा था आगे पीछे. अय्यूब की पुस्तक में he says I was just roaming around here and there. अभी भी यही करता है. He still does the same thing. क्या बोलते हैं पंजाबी में? गेड़ी मारता है. हाँ, गेड़ी. वो गेड़ी मारता रहता है ऐसे. He just keeps roaming around. हाँ, तो वो जा रहा है. हाँ, चला गया रजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, सुभाष नगर, छतरपुर. वो देख रहा है घरों के बाहर जा रहा है. अब एक घर के बाहर आवाज आ रही है, अरे परमेश्वर क्या किया तूने? मिल गया आज का मेरा शिकार. And outside your house he can hear you grumbling. He says I found my. फिर एक घर के पास गया, वहां आवाज आ रही है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे. वो कह रहा है भैया ये. And he goes to another house and then he's hearing praises for God. He says no, not here. He is seeking whom he may devour. वो ढूंढ रहा है किसको फाड़. इसका मतलब he cannot devour anyone that he wants. इसका मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं फाड़ खा सकता किसी को. वो कुछ लोग, कुछ विश्वासी सोचते हैं शैतान इतना बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, प्रभु शैतान कर रहा है. Some believers think the devil is so big, what can we do? He is doing everything. बाइबल ने क्या कहा? जब तुम उसका, बाइबल ने ये नहीं कहा परमेश्वर उसका सामना करे. क्या बाइबल ने कहा परमेश्वर उसका सामना? Did the Bible say God will resist him? परमेश्वर सामना करता और भागता तो एक बात थी. प्रभु ने कहा जब तुम भी सामना करोगे तो भी दुम दबा के भागेगा. If God resisted and the devil fled, that would have been a normal thing. But he says when you will resist him, the devil will still run. यानी अगर आप उसका सामना नहीं करोगे तो नहीं भागेगा. If you will not resist him, he will not run away. एक आंटी जब हम प्रभु में नए नए आए थे तो हमें वचन सिखाया करती थी और हम बहुत कुछ सीखे उनसे. और वो अपने 70s में थी उस समय और एकदम हेल्थ में भरपूर थी. और अगर कोई भी सिम्टम आता था ना तो हमें कहती थी, मैं शैतान को बोलती थी खड़ा हो मेरे आगे, खड़ा हो. तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे में ये लक्षण डालने की? तेरी औकात नहीं है मेरे शरीर को छूने की. The auntie who taught us the word when we were growing up, she was in her 70s and full of life, and she shared how if a symptom comes into her body, she will tell the devil stand here, and she will rebuke him and tell him you have no authority to give me this symptom. Amen. Devil cannot put any sickness on you that you do not